हेलो नमस्कार स्टूडेंट्स। जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट 2021 जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2021 क्लास 6 की वीडियो सीरीज में एक बार आपका फिर से स्वागत है। और ये इंग्लिश सब्जेक्ट पे हमारा चौथा वीडियो है। 3 वीडियो हम ऑलरेडी इस पे अपलोड कर चुके हैं जो आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं। और इंग्लिश में टोटल आपके 20 क्वेश्चन आते हैं जो टोटल 25 मार्क्स के होते हैं। यानी इसमें आपके 4 पैसेज रहते हैं, हर एक पैसेज में 5 क्वेश्चन होते हैं। दोस्तों, इंग्लिश का पैसेज कैसे सोल्व करना है ये जानने के लिए आप हमारा इंग्लिश का ही पहला वीडियो देखें, उसमें सारी डिटेल दी गई है। चलिए दोस्तों, हम इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और पैसेज पढ़ते हैं और फिर नीचे दिए गए क्वेश्चंस का आंसर देते हैं। टू बी फिट एंड हेल्दी यू नीड टू बी फिजिकली एक्टिव। फिट बोलते हैं जो तंदुरुस्त होता है, जो चुस्त होता है, उसको बोलते हैं फिट। हेल्दी होता है स्वस्थ। यू नीड टू बी फिजिकली होता है शारीरिक, एक्टिव यानी सक्रिय। यानी आपको चुस्त और स्वस्थ होने के लिए आपको शारीरिक रूप से सक्रिय होना आवश्यक है या सक्रिय होना पड़ेगा। रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी यानी एक नियमित शारीरिक एक्टिविटी, क्रियाकलाप। प्रोटेक्ट्स यू फ्रॉम सीरियस डिजीज। प्रोटेक्ट्स यानी बचाता है, सीरियस डिजीज यानी गंभीर बीमारियों से। गंभीर बीमारियां सच एज यानी जैसे कि ओबेसिटी यानी क्या होता है मोटापा, हार्ट डिजीज यानी हृदय रोग, कैंसर यानी कैंसर, मेंटल इलनेस यानी मानसिक बीमारियां, डायबिटीज यानी शुगर या मधुमेह, आर्थराइटिस यानी गठिया। यानी एक रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी यानी रेगुलर यानी नियमित शारीरिक क्रियाकलाप आपको गंभीर बीमारियां जैसे मोटापा, हृदय रोग, कैंसर, मानसिक बीमारी, मधुमेह और गठिया आदि से बचाता है। राइडिंग ए बाइसाइकिल रेगुलरली इज वन ऑफ द बेस्ट वेज टू रिड्यूस योर रिस्क ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद ए सेडेंटरी लाइफस्टाइल। दोस्तों, राइडिंग ए बाइसाइकिल यानी साइकिल चलाना रेगुलर यानी नियमित तौर से इज वन ऑफ द बेस्ट वेज यानी जितने भी बेस्ट वेज है उनमें से एक तरीका है टू रिड्यूस यानी कम करना। क्या कम करना? टू रिड्यूस योर रिस्क ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम्स यानी आपकी जो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं उनको कम करना। एसोसिएटेड विद सेडेंटरी। सेडेंटरी क्या होता है? सेडेंटरी होता है जो फिट था, चुस्त। सेडेंटरी होता है जो इनएक्टिव रहता है, जो कोई काम नहीं करते, बैठे रहते, यानी इसको मैं बोल सकता हूँ ये होता है एक टाइप से सुस्त जीवन शैली। सेडेंटरी लाइफस्टाइल यानी सुस्त जीवन शैली यानी जिसमें आप कोई काम नहीं करते, पूरे दिन बैठे रहने का काम होता है आपका। यानी साइकिल, नियमित तौर से साइकिल चलाना आपकी जो सुस्त जीवन शैली से संबंधित स्वास्थ्य समस्याएं हैं उनको कम करने के तरीकों में से एक अच्छा तरीका है। साइकिलिंग इज अ हेल्दी यानी स्वस्थ, लो इम्पैक्ट एक्सरसाइज यानी ऐसी एक्सरसाइज जिसमें आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़े। यानी साइकिलिंग एक स्वस्थ और एक कम इम्पैक्ट वाली एक्सरसाइज है दैट कैन बी एंजॉयड, जिसे एंजॉय किया जा सकता है बाय द पीपल ऑफ ऑल एजेस यानी सभी उम्र के जो आदमी है, जो लोग हैं वो इसको एंजॉय कर सकते हैं, इसका लाभ ले सकते हैं, इसका आनंद ले सकते हैं। फ्रॉम यंग चिल्ड्रन टू एल्डर अडल्ट्स यानी छोटे बच्चों से लेके बड़े बूढ़े तक इसका आनंद ले सकते हैं। इट इज ऑल्सो फन। फन क्या होता है? जिससे आपको आनंद मिले। इट इज ऑल्सो फन यानी ये एक आनंददायक है। चीप यानी सस्ता एंड गुड फॉर द इन्वायरमेंट। यह एक आनंददायक, सस्ता और पर्यावरण के लिए अच्छा है। क्या? यह इट यानी साइकिल चलाना। राइडिंग टू वर्क और टू शॉप यानी काम पे जाने के लिए साइकिल चलाना या दुकान पे जाने के लिए साइकिल चलाना इज वन ऑफ द मोस्ट टाइम एफिशिएंट वेज टू कंबाइन रेगुलर एक्सरसाइज विद एवरीडे रूटीन। यानी आप साइकिल को काम पे या दुकान पे लेके जाते हैं तो ये टाइम एफिशिएंट है यानी आपका टाइम भी बचाता है। और ये कंबाइन यानी किसके साथ टाइम बचाता है? रेगुलर एक्सरसाइज विद यानी आप एवरीडे रूटीन के साथ साइकिल से आप टाइम भी बचा सकते हैं और रेगुलर एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। एन एस्टिमेटेड 1 बिलियन पीपल। 1 बिलियन यानी कितना होता है? 1 अरब। 1 अरब यानी 100 करोड़। एन
एस्टिमेटेड 1 बिलियन पीपल राइड बाईसाइकिल एवरी डे। ट्रांसपोर्ट, रिक्रिएशन एंड स्पोर्ट्स। ट्रांसपोर्ट होता है आने जाने के लिए या फिर एक टाइप से परिवहन बोल सकते हैं। रिक्रिएशन यानी मनोरंजन के तौर पे, स्पोर्ट्स यानी खेल के लिए। यानी लगभग प्रत्येक दिन 1 अरब लोग मनोरंजन, आवागमन या फिर खेल के लिए साइकिल चलाते हैं। साइकिलिंग इज ए गुड वे टू रिड्यूस वेट एट इट्स एंड एज इट बिल्ड्स मसल्स एंड बर्न्स बॉडी फैट। यानी साइकिलिंग अच्छा तरीका है। किसका अच्छा तरीका है? वेट कम करने का, और इससे मसल्स यानी मांसपेशियां भी बनती है, और बर्न्स बॉडी फैट यानी जो एक्स्ट्रा चर्बी होती है, जो वसा जमा होती है, वो भी इससे बर्न यानी जलते और जल के क्या होती है, कम होती है। रिसर्च सजेस्ट्स यानी जो रिसर्च है वो क्या सजेस्ट करती है? दैट बाय साइकिलिंग फॉर हाफ एन आवर एवरी डे वी कैन शेड एट लीस्ट 5 किलोज ऑफ वेट इन ए ईयर। यानी रिसर्च सजेस्ट करती है कि यदि हम प्रत्येक दिन आधा घंटा साइकिल चलाएं तो हमारा वेट 5 किलो तक कम हो सकता है। जो शेड आ रहा है, शेड होता है, देखो दोस्तों, शेड वैसे तो बोलते हैं, जो छप्पर वगैरह आता है उसको शेड बोलते हैं, बट यहाँ शेड आ रहा है वर्ब की फॉर्मेट में। वर्ब की फॉर्मेट में तो कुछ ऐसी एक्स्ट्रा चीज़ जो कम हो जाए, उतर जाए। तो यहाँ क्या कम हो रहा है? वेट कम हो रहा है। तो यहाँ पे ये वेट कम होने के लिए आया है शेड। चलिए दोस्तों, अब हम जाते हैं क्वेश्चन पे। द मेन फोकस ऑफ द पैसेज इज टू टेल अस द एडवांटेज। अब आपने देखा होगा पूरे पैसेज में ये साइकिलिंग की बात करता है, तो किसका एडवांटेज बता रहा है? ये साइकिलिंग। व्हेन द राइटर सेज साइकिलिंग इज गुड फॉर द इन्वायरमेंट, यानी जब लेखक कहता है कि साइकिलिंग पर्यावरण के लिए अच्छा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट? पर्यावरण के लिए अच्छा है। इट डज नॉट इमिट एनी अनहेल्दी गैस, अनहेल्दी गैस इमिट नहीं करता, यानी उत्सर्जित नहीं करता, तो ये पर्यावरण के लिए अच्छा। इट कैन बी रन विदाउट पेट्रोल और डीजल, पेट्रोल और डीजल के बिना चलता है तो भी पर्यावरण के लिए अच्छा है। इट डज नॉट पोल्यूट एयर, ये एयर पोल्यूशन नहीं करता है, इसलिए भी अच्छा है। इट कैन बी रिडन बाय ऑल एज ग्रुप्स। ये बिल्कुल साइकिल के लिए बात सही है, बट ये पर्यावरण से इसका कोई लेना देना नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा? डी होगा। यानी ये वाला क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा पर्यावरण के रेफरेंस में। द वर्ड विच मीन्स द अपोजिट ऑफ द वर्ड सेंट्री इज, ये मैंने बताया सेंट्री क्या होता है? जो सुस्त होता है, सुस्त का ऑपोजिट देखना है। सुस्त का ऑपोजिट होना चाहिए एक्टिव यानी सक्रिय। इनएक्टिव इसका सिनोनिम हो गया लेजी, भी ऑलमोस्ट इसका सिनोनिम हो गया डेस्क बाउंड, यानी जो डेस्क से चिपके रहे, यानी ऐसा काम जहाँ पे आपको एक ही जगह पे बैठ के काम करना पड़े। तो ये तीनों इसके सिनोनिम है, और इसका आपको ऑपोजिट देखना है, तो ये होगा एक्टिव। लो इम्पैक्ट एक्सरसाइज, लो इम्पैक्ट एक्सरसाइज मीन्स, यानी लो इम्पैक्ट एक्सरसाइज कौन सी होती है? लो इम्पैक्ट होती है जिसमें आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़े। तो नॉट टायरिंग, यानी जिससे आपको ज़्यादा थकावट नहीं आए। नॉट एफिशिएंट, ये इसका आंसर नहीं होगा। नॉट कॉस्टली, नॉट बोरिंग, ये तीनों इसके आंसर नहीं होंगे। जिससे आपको कम थकाना है वो होती है लो इम्पैक्ट। रेगुलर साइकिलिंग हेल्प्स अस इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट टू, यानी नियमित रूप से साइकिलिंग हमें किस में सहायता करती है? एक्सेप्ट यानी किसको छोड़ के, यानी तीन से तो हमें साइकिलिंग से सहायता मिलती है 3 में, और 1 से नहीं मिलती। वही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। रिड्यूस फैट एंड स्ट्रेंथ द मसल्स, ये सही है, रिड्यूस होता है फैट और मसल को स्ट्रेंथ मिलती है। कंबाइंड फन विद वर्क, ये भी ठीक है बिल्कुल। प्रिवेंट्स सीरियस एक्सीडेंट, साइकिलिंग का इससे कोई लेना देना नहीं है, तो इसका आंसर आएगा सी। और रिमेन हेल्थी, बिल्कुल साइकिल से हेल्थी रहते हैं, तो ये चीज़ नहीं होती, बाकी तीनों होती है, तो इसका आंसर आ जाएगा सी। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर एक पैसेज लेके आएंगे दोस्तों। आप हमसे जुड़े रहें और इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।